तो चलिए आज का अपना फाइनल प्रोजेक्ट डन करते हैं और जावास्क्रिप्ट को यहीं एंड करते हैं। और जावास्क्रिप्ट तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हारे आगे की जो जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है। जितना तुम्हें हार्ड वर्क करना था, जितना तुम्हें पसीना बहाना था, तुम बहा चुके हो। ठीक है, तुम ये सोचो, तुम मन स्टैक को जितना तुम्हें सीखना था तुम सीख चुके हो। ये मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि अब मन स्टैक में कुछ बचा नहीं है, जावास्क्रिप्ट ही मेन था और उसको हमने बहुत इंटरनली जान लिया है, पहचान लिया है कि ये क्या होता है। ठीक, अब जो आगे की हमारी जर्नी होगी वो काफी आसान होने वाली है। जी हाँ, अब आगे हमारे पास नई नई चीजें आएंगी। हम बैकएंड पढ़ेंगे, बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह के इश्यूज होंगे वो हम सीख जाएंगे, लेकिन जो कोर चीजें हैं वो हर एक बच्चे को समझ आ चुकी हैं। जिनको समझ नहीं आई है प्लीज रिवीजन करें। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको जितना मन स्टैक सीखना था, बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो आप सीख चुके हो। अब हम सिर्फ खेलेंगे, अब सिर्फ हमें नए नए फॉर्मेट दिखेंगे, उनसे हमें फैमिलियर होना है और हमको चीजें फटाफट समझ आती रहेंगी। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, एक वीक प्रोजेक्ट कराओ सिर्फ। अरे नहीं, प्रोजेक्ट तो हम करते रहेंगे ना। अब यहां पे बैठ के उसी प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट को लेके क्यों बैठना, है ना। प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी काफी बना लिए। हमने HTML में प्रोजेक्ट बनाए, हमने CSS में प्रोजेक्ट बनाए, हमने जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाए, हम रिएक्ट पढ़ेंगे तब प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम बैकएंड पढ़ेंगे तब प्रोजेक्ट ही तो बनाने हैं हम। अब सिर्फ प्रोजेक्ट ही बनाने हैं हमें। अब ये समझ लो ये। हाँ भैया, रिएक्ट कब स्टार्ट होगा? कल गिटहब, और 2 दिन गिटहब में चलेंगे आपके, और 2 दिन टाइपस्क्रिप्ट, फिर उसके नेक्स्ट वीक से आपका शुरू हो जाएगा जो हमारा नॉर्मल कार्यक्रम है। हाँ, रिएक्ट कुछ नहीं है, रिएक्ट कुछ नहीं है। और सच बताऊं, आप में से मैक्सिमम बच्चों को रिएक्ट की नीड भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ चुकी है, रिएक्ट आपके लिए हलवा है। वही काम आप आसान तरीके से रिएक्ट में कर लोगे, बस कुछ नहीं है रिएक्ट में। हाँ भैया, टेलविंड नहीं पढ़ाएंगे क्या भैया? अरे मेरे दोस्त, सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। अरे तुम वो टेंशन क्यों ले रहे हो? रिएक्ट के साथ बोला था ना कवर करेंगे टेलविंड वगैरह। देखो, जो कोर चीज है ना वो हमने पढ़ ली है। HTML हमने पढ़ लिया है, टेलविंड कहां से निकला? CSS का तो पार्ट है। रिएक्ट क्या है? इसी का तो पार्ट है। क्या मैं जावास्क्रिप्ट से जो काम कर सकता हूं मुझसे भी कर सकता हूं? कुछ नहीं बचा अब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए फिर। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट गिट के बाद। हाँ ठीक है, बस 2 दिन टाइपस्क्रिप्ट। हाँ, 2 दिन मोर देन इनफ है। अरे कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे दोस्त। अब तुम्हारे लिए सब हलवा बनने वाला है। तुम खुद ही बोलोगे भैया 2 दिन में ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं पूरा UI तो क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, कि फिर से हमने जोमेटो का पूरा UI बनाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको बना चुके हैं। आज हम जोमेटो को बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। मैंने क्या कहा? आज हम जोमेटो को बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और हमने देखा था कि जब हम ये कार्ड बना रहे थे, ये जो कार्ड है इनको हम क्या कहते हैं? कार्ड। ये कार्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो HTML में मुझे हर एक कार्ड के लिए अलग से कोड लिखना पड़ रहा था। इसके लिए कोड लिखना पड़ रहा था, फिर इसके लिए भी कोड लिखना पड़ रहा था, इसके लिए भी। ऐसी हर एक कार्ड के लिए मुझे इंडिविजुअली कोड लिखना पड़ रहा था। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? जावास्क्रिप्ट। अब हमें सिर्फ एक कार्ड बनाना है, अब बाकी कॉपी पेस्ट ही तो करने हैं। लूप चला दूंगा। हाँ जी, लूप से क्या होता है? एक ही काम बार बार करना है। हाँ जी, तो वही आज हम सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले आज हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके ऊपर आज हम सीखेंगे ये फिल्टर वगैरह के ऑप्शन कैसे काम करते हैं। जैसे हम यहां पे डालेंगे, किसी बटन में क्लिक करता हूं, जैसे रेटिंग 4.5 प्लस में किया तो सारे रेस्टोरेंट आ जाएंगे जिनकी रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। ठीक है, हाँ, वैसे ही अगर मैं अलग अलग बटन पे क्लिक करता हूं, पेट फ्रेंडली कौन सा है, तो सारे रेस्टोरेंट आ जाएंगे जो पेट फ्रेंडली होंगे। आउटडोर सीटिंग वाला जाएंगे, अरे 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 भैया, सर्व्स अल्कोहल, ये तो हर बच्चा इन्हीं दुकानों में जाता है ना। हाँ भैया, कि इसमें क्लिक किया तो वो सारे रेस्टोरेंट दिखा देगा जो आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं पीने की, है ना। हाँ जी, और क्या क्या है इसके पास, आज इनके बारे में भी सीखेंगे। कुछ है नहीं इसमें। फिल्टर लगाना है हमें, रेटिंग चाहिए हाई टू लो। ये देखो, रेस्टोरेंट आ जाएंगे मुझे फिल्टर होके, ऐसे करके। आज हमें यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये कर दिया हमने, और क्या क्या कर सकता हम इसके अंदर।
अगर हम बोले फिल्टर में हम और क्या लगा सकते हैं, कॉस्ट लगा सकते हैं, लो टू हाई। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका बजट कम होता है, तो आप कॉस्ट लो टू हाई से देखते हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन रहा। ठीक, हाँ जी। तो आज सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आज पहला टास्क हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला टास्क आज हमारे पास ये होना चाहिए कि मेरे पास डेटा होना चाहिए, डमी डेटा मेरे पास प्रेजेंट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। डमी डेटा मतलब जैसे ये रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो इस रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ये इमेज हो गई, यहां पे कितने % का ऑफर चल रहा है, इस रेस्टोरेंट का जो नाम है, इसकी रेटिंग क्या है, नॉर्थ इंडिया मेडिटेरेट मतलब ये यहां किस टाइप का खाना देते हैं, ऑफर क्या है 2200 फॉर 2 पीपल, हाँ जी, और ये इसकी लोकेशन क्या है, मेरे घर से कितना दूर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हर एक रेस्टोरेंट की, इस रेस्टोरेंट की होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हाँ जी। और जब मैं ये फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, ये फिल्टर अगर मैं इनको लगाता हूं, तो इन फिल्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए कि भैया मेरे पास एक होना चाहिए कि सर्व अल्कोहल, कौन कौन सा रेस्टोरेंट अल्कोहल सर्व करता है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो मैं डिस्प्ले करा पाऊंगा, हाँ जी। अब बाकी ये फिल्टर लगाना तो मेरे लिए आसान काम है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ कॉस्टिंग दे रखा है, हाँ जी, और डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस और कॉस्टिंग तो यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, ओके। और क्या क्या चाहिए मुझे, ऑफर्स वाला भी मैं रख लूंगा, पेट फ्रेंडली अगर मुझे रखना है तो पेट फ्रेंडली वाला ऑप्शन भी मेरे डेटा में होना चाहिए कि क्या ये वाला रेस्टोरेंट पेट फ्रेंडली है, पेट फ्रेंडली मतलब क्या ये पेट्स को अलाउड करते हैं, तो यस नो मैं स्टोर करके रख दूंगा, हाँ जी। आउटडोर सीटिंग है ये क्या यहाँ, तो ये भी इंफॉर्मेशन उन्होंने स्टोर करके रखी होगी, बिल्कुल सिंपल सा है, हाँ बिल्कुल सिंपल सा, ओके भैया। अब आप अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, जब ये जो जोमेटो है इसके पास भी ये इंफॉर्मेशन आ रही होगी, हाँ जी, और ये किस फॉर्म में स्टोर होगी, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगी, हर एक रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन। जैसे मैं इस रेस्टोरेंट की बात करूं, इस रेस्टोरेंट की, ठीक है, तो इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां पे लिखाऊं आपको, जैसे यहां पे तो मैंने पहले लिख दिया ऊपर, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं नीचे आ जाते हैं। देखो किसी भी रेस्टोरेंट से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट इन्फो क्या क्या होनी चाहिए मेरे पास, एक पहला तो हमारे पास उस रेस्टोरेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक रेस्टोरेंट की, है ना, इस कार्ड में एक इमेज जो मुझे चाहिए, ठीक है भैया। और क्या क्या भैया, उसका मेरे पास नाम भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेम, उस रेस्टोरेंट का नेम। और क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, नेम है चाहिए ना आपको, हाँ जी, उस रेस्टोरेंट की रेटिंग कितनी है, ओके, बिल्कुल वही लिख रहा हूं। फोर्थ, और क्या क्या और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भैया, वो किस टाइप का फूड सर्व करते हैं, नॉर्थ इंडियन मेडिटेरेट अलग अलग टाइप का, कोई इंडियन चाइनीज अलग अलग, है ना, तो फूड टाइप वाली इंफॉर्मेशन भी मेरे पास होनी चाहिए हर एक की, है ना। और क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भैया, उनके यहां ऑफर कितना चल रहा है, ये 2200 फॉर 2, है ना, तो प्राइस फॉर 2, ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होनी चाहिए मेरे पास इंफॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ रेस्टोरेंट, और क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी है कस्टमर के घर से उसकी, ये तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ना, हाँ जी। ऑफर कितना चल रहा है उसमें, ऑफर्स जैसे ये 15% ऑफ यहां चल रहा है, 15 यहां चल रहा है, कहीं 25 चल रहा है, कहीं 20 चल रहा है, अलग अलग ऑफर वहां चल रहे हैं, ठीक, हाँ जी। और क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, ये अल्कोहल वाली, क्या ये अल्कोहल सर्व करता है कोई रेस्टोरेंट, तो ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, अगर अल्कोहल सर्व करता है तो यस, नहीं करता तो नो। और क्या क्या होनी चाहिए, जैसे ये है, अगर मैं इस वाले बटन की बात करूं, जैसे मैं ओपन नाउ में क्लिक करता हूं, है ना, तो ये बता देगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट अभी ओपन हो रखे हैं, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं कैसे स्टोर कर सकता हूं, ओपन नाउ वाली, ये ऐसे कर सकते हैं हम कि भैया कोई भी रेस्टोरेंट है उसका ओपनिंग टाइम क्या है और क्लोजिंग टाइम क्या है, हाँ जी, उससे मैं निकाल सकता हूं रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम और रेस्टोरेंट क्लोजिंग टाइम। तो हर एक रेस्टोरेंट के लिए मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हर एक रेस्टोरेंट की, तभी मैं उस रेस्टोरेंट के ऊपर सारे ऑपरेशन लगा सकता हूं। लगा सकता नहीं लगा सकता कि भैया किसी रेस्टोरेंट की मेरे पास इमेज भी होनी चाहिए, उसका नेम भी होना चाहिए, उसकी रेटिंग होनी चाहिए, उसका फूड टाइप होना चाहिए, प्राइस फॉर 2 होना चाहिए, लोकेशन, डिस्टेंस, ऑफर, अल्कोहल, रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम और रेस्टोरेंट क्लोजिंग टाइम। और इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं किसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूं मेरे दोस्त,
एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकता हूं, हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, बिल्कुल भैया, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम इसका ऐसे करके, या अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख दूं ऐसे, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट किसी भी एक रेस्टोरेंट की, ऐसे करके कि भैया इमेज क्या है, तो इमेज का यहां पे लिंक होगा ऐसे करके, और क्या क्या भैया नेम क्या है रेस्टोरेंट का, मान लो नेम है उसका सोहन चाट फूड, चलो ठीक है, फूड टाइप क्या है वहां, ऐसे करके तो इंफॉर्मेशन होगी हर एक रेस्टोरेंट की। मैं बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूं। फूड टाइप क्या है भैया, वो इंडियन खाना दे रहे हैं, हर एक रेस्टोरेंट की अलग हो सकती है, हाँ जी। और क्या हो सकता है, रेटिंग, ऐसी ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी कि 4 स्टार है इसकी रेटिंग, ऐसे करके मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन यहां पे हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट क्या दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या दिखाएगा, एक किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन, है ना। और ऐसी इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट होगा, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा है, ये सारी इंफॉर्मेशन रखी है किसी एक रेस्टोरेंट की, रखी है ना, हाँ जी। तो मान लो अगर मेरे पास 100 रेस्टोरेंट है, अगर मेरे पास 100 रेस्टोरेंट है, तो मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए ना, वो 100 ऑब्जेक्ट्स में उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, हाँ जी। और उन 100 ऑब्जेक्ट्स को मैं किसके अंदर स्टोर करके रख सकता हूं, जी हां, एक एरे के अंदर हम रख सकते हैं। तो कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, और यहां पे हमारे पास 100 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, उन 100 ऑब्जेक्ट्स में क्या रखा है, 100 ऑब्जेक्ट्स के अंदर 100 रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन। अब मैं एक ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, उससे एक कार्ड जनरेट कर दूंगा, अगला ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, एक कार्ड जनरेट कर दूंगा, अगला ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, एक कार्ड जनरेट कर लूंगा। कितना आसान काम है बताइए, बताइए आसान काम है या नहीं है, हाँ जी भैया। अब एक चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये जोमेटो है, ये जोमेटो है ना, इसके पास भी इंफॉर्मेशन आई रही होगी कहीं से, इसके पास भी इंफॉर्मेशन आई रही होगी जोमेटो के सर्वर से, जिसको यहां पे डिस्प्ले करा रहा है, बस जिसको यहां पे क्या करा रहा है, डिस्प्ले करा रहा है। मैंने क्या कहा, जोमेटो के पास भी तो इंफॉर्मेशन आ रही होगी ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्प्ले करा दो, एक और ऑब्जेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे डिस्प्ले करा दो। तो जोमेटो के फ्रंट एंड में कोई इंफॉर्मेशन आ रही होगी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, कहां से आ रही होगी, बैकएंड से, वो तो जोमेटो के सर्वर के पास होगा, डेटाबेस से, वहां से उठा के ला रहा होगा और आपको डिस्प्ले करवा रहा होगा। भैया वो इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल सकती है, मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, आपको ये इंस्पेक्ट ऑन करना है, क्या करना है, इंस्पेक्ट। और यहां पे देखो बहुत ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट में ऑन किया, आपको नेटवर्क टैब में जाना है, किसमें, नेटवर्क, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं यहां पे फैच ऑपरेशन होगा, कहीं ना कहीं फैच ऑपरेशन हो रहा होगा, जिससे पूरा डेटा आ रहा होगा बैकएंड से, हाँ जी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहां पे देखो इतना सारा खुल गया। पहले फैच पे क्लियर करना है, क्योंकि फैच से कुछ ऑपरेशन हो रहे होंगे, ठीक है, इसको हम बाद में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे ना, ये जो सारी फाइल्स हैं इनमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है आपके बैकएंड से, कुछ ना कुछ। पर मेरी वाली इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी, तो उसको अगर आपको देखना तो आपको एक एक करके सबको खोल के देखना पड़ेगा, एक एक करके, ठीक है। मान तो अभी के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन रखी है इस हेडर वाले के अंदर, किसके अंदर, ये जो होम लिखा है ना इसके अंदर, होम पे जाओगे, हाँ जी, और यहां पे रिस्पॉन्स पे, होम के रिस्पॉन्स पे, और यहां पे देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है इसने। मैं इसको कॉपी कर देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन इसने दे रही है हमें, सारी इंफॉर्मेशन। भैया ये कितना ज्यादा डेटा है, ये कितना बड़ा डेटा है, इसको देख के तो हम घबरा जाएंगे। अच्छा भैया यहां पे कुछ तो हो रहा है कि भैया ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आया है, सेक्शन दे रखा है, यहां पे सर्च रिजल्ट, टाइप रेस्टोरेंट दे रखा है, इन्फो ये शायद रेस्टोरेंट आईडी होगी, नेम ये है, इमेज। अच्छा क्या यही तो नहीं है वो इंफॉर्मेशन जिसको हम पेज में डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर मैं इस इमेज को खोलने की कोशिश करता हूं, ये देखो ये इमेज भी खुल गई, मैंने वही पूरा कॉपी पेस्ट मारा है। अब देखो तुम यहां से देख सकते हो कि जोमेटो आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। रेटिंग में हैज फेक रिव्यूज, कहीं फेक रिव्यूज तो नहीं है, इसके 0 है फिलहाल के लिए। एग्रीगेट रेटिंग इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की, रेस्टोरेंट का नाम क्या है, इसकी आईडी ये है और नाम ये है रेस्टोरेंट का, ठीक है। इसके रेटिंग टेक्स्ट 4.3, रेटिंग सबटाइटल वेरी गुड, रेटिंग कलर ये कुछ दे रखा है, वोट्स, रेटिंग न्यू, देखो देख रहे हो तुम सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। डाइनिंग, भैया डाइनिंग कैसी है, डाइनिंग की रेटिंग क्या है, इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रखी है। डिलीवरी, रेटिंग टाइप डिलीवरी, रिव्यू काउंट, कलर, सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, हाँ जी।
ये देखो सारी इंफॉर्मेशन, लोकेलिटी कहां पे ये स्टोर है, तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो दे रखा है मुझे, हाँ जी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, भले अंदर अंदर करके इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं मैं आपको दिखाने के लिए, इसको हटाता हूं। बाबू आप हो जाओ क्लोज, आप भी हो जाओ ऑफ, हाँ जी ओके, ये भी हटा दिया, ये लीजिए आपके लिए डेटा को मैंने और क्लीन कर दिया, ये लीजिए, ये है आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको ऐसे करके खोल दिया मैंने, ये ले भाई, इसको हम कॉन्स लिख देते हैं, चल भाई तो इसको मैंने खोला, ये लो, तो हमारी जो पहले रेस्टोरेंट है उसकी इंफॉर्मेशन ये है। अब अगला रेस्टोरेंट देखो, टाइप रेस्टोरेंट, इन्फो अगला रेस्टोरेंट देख लो, नेम है इसका रिजिक, ये उसका यूआरएल है। तो जोमेटो भी तो यही कर रहा है, बैकएंड से आपका डेटा आ रहा है उसको बस डिस्प्ले करवा दे रहा है। देखो इसकी फोटो मैं आपको खोल के दिखा देता हूं दूसरे रेस्टोरेंट की, अरे ये लीजिए, ये दूसरा रेस्टोरेंट है जो जहां से ये फोटो आ रही है, ये दूसरा रेस्टोरेंट हो गया आपका, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है। ये देखो अगला रेस्टोरेंट ये है, टाइप रेस्टोरेंट, इन्फो ये है, कैमिलियो, हाँ जी, इसको आपको खोल के पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में दिखा है, ठीक है, हाँ जी, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमने तो सिर्फ 7-8 इंफॉर्मेशन ही आपको दिखाई है ना, और ये इसकी अगली फोटो है इस रेस्टोरेंट की, और उस रेस्टोरेंट से रिलेटेड सारे डेटा यहां पे लिखे हैं। अब आप यहां से कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हो, वोट्स, रेटिंग, कलर, जो मर्जी आपको डिस्प्ले कराना है। तीसरा आपका ये हो गया, मैं इसको छोटा कर देता हूं, ये देखिए, चौथा रेस्टोरेंट आपका ये वाला हो गया, एक और हो गया, पांचवा, छठवा, एक और रेस्टोरेंट मिल गया। ये देखो इतने सारे रेस्टोरेंट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, ये देखो, ये देखो, अभी तो इतने 8-9 रेस्टोरेंट की मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, देख लो ये सारी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे दे रखी है, हर एक रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दे रखी है, एक ऑब्जेक्ट की। अब उस ऑब्जेक्ट से मैं डेटा निकाल ही सकता हूं ना, आप में से हर बच्चा निकाल सकता है वहां से डेटा, हर एक बच्चा, हाँ जी, ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालना तो हमें आता है ना, हाँ जी, और उस डेटा को डिस्प्ले कराना। ओके, तो अभी के लिए हम इस पूरे को तो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी के लिए समझने के लिए, लेकिन आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस पूरे डेटा को देख सकते हैं खोल के कि भैया ये डेटा आ कहां से रहा है, मैंने कैसे निकाला डेटा, कुछ नहीं करना आपको मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना। जैसे हमारा ये जोमेटो है, अभी मैंने इसको ऑन किया है, इंस्पेक्ट पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहां पे आपको नेटवर्क टाइप पे जाना है, नेटवर्क टाइप पे गया, हाँ जी, अब यहां पे आपको पहले ये फेच XHR को फिल्टर वाले को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, हाँ जी, और फिर रिफ्रेश मार दो, एक बार रिफ्रेश मार दो तो ये फिर से कॉल मारेगा, कॉल मारेगा, ठीक है। अब ये जब कॉल मारेगा ना, ये आप इसको स्क्रॉल करोगे तो इसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये होम वाले में, होम के अंदर जो रिस्पॉन्स वाला होगा, जो आपको सर्वर से रिस्पॉन्स मिला है, वो सारा डेटा यहां पे प्रेजेंट होगा। और सेम कहानी अगर आपको स्विगी के लिए भी करनी है, आप स्विगी के लिए भी सेम काम कर सकते हो, स्विगी के लिए भी, स्विगी, अरे हट जा भाई, जल्दी खोल, हाँ ये देखो, ये स्विगी रहा, स्विगी के लिए भी आप सेम ये सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन कहां से निकाल सकते हो, इंस्पेक्ट करो, हाँ जी, नेटवर्क टाइप पे जाओ, ठीक है, फैच वाली को कॉल देखो, हाँ जी, और एक बार इसको रिफ्रेश मार दो ताकि आपको पता चलता रहे क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लेके आ रहा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहा है। ये देखो, तो इसमें आप इसको चेक कर सकते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन किसके पास हो सकती है, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा कौन से वाले में हो सकती है। हाँ, इसमें अपडेट के पास है, इसमें अपडेट के पास है, अपडेट में जाओगे पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आप स्विगी का भी कार्ड को पढ़ सकते हो, वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन। ये देखो, अब मैं जैसा स्क्रॉल करूंगा तो ये देखो और अपडेट होते जा रहा है, ये देखो और इंफॉर्मेशन आती जा रही है, ये देखो, तो इसको आप खुद से खोल के पढ़ सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को खोल के, ठीक, हाँ जी, क्लियर है। ओहो, इसकी तो बैंड बज गई, हाँ अब सही है। क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? हाँ भैया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते क्या इंस्टेड ऑफ एरे? अरे रख लो,
मेरे दोस्त रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख लो, आपको जैसे रखना है डेटा को वैसे रख लो, आपकी जैसे मर्जी आप वैसे रख लो भाई, आपको कोई नहीं रोक रहा। हाँ ओके भैया, एपीआई से डेटा फैच कर लेंगे मेरे दोस्त, जैसे हमारे ना जैसे जोमेटो होते हैं, स्विगी होते हैं, तो इनकी जो एपीआई होती है ना ये काफी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। हर कोई आपको एपीआई प्रोवाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके सर्वर में फालतू की रिक्वेस्ट जाए टेस्टिंग पर्पस के लिए। हम तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, अब कोई टेस्टिंग के लिए करे जा रहा है, वहां पे एपीआई हिट किया जा रहा है, तो उन्होंने उस कई जो वेबसाइट होती है उन्होंने अपने एपीआई को वो करके रखा रहता है, मॉडिफाई वगैरह करके रखा रहता है, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा रहता है ताकि कोई उसको फालतू में हिट ना करे। हाँ जी, अभी हम पढ़ेंगे एपीआई के बारे में, पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। अभी मैं बस आपको रॉ फॉर्म में बता रहा हूं। बस अभी के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो मुझे पीछे से डेटा आ रहा है ना बैकएंड से, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, वो भी ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट को मुझे शो कराना आना चाहिए। ठीक, हाँ जी। अब हम आ जाते हैं अपनी वाली कहानी पे। ठीक है, ये रहा हमारा, हम सिर्फ इन 11 डेटा के ऊपर खेलने वाले। किस पे? इस 11 वाले डेटा पे। ठीक है, वो उतना सारा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, हम सिर्फ ये 11 डेटा की इंफॉर्मेशन यूजर की या फिर किसी भी रेस्टोरेंट की स्टोर करने वाले हैं। ठीक, हाँ जी। अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करें? हाँ, ये भाई क्या कमेंट कर दिया विकास शर्मा ने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यहां मत करो यार प्लीज। ओके, हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हम जनरेट कैसे करें? अब मैं चाहता हूं कि मैं 100 डमी डेटा क्रिएट करूं, 100 डमी डेटा क्रिएट करूं। अब ये डेटा, एक तरीका तो ये है कि आप चैट जीपीटी से क्रिएट करवा लो, ठीक है, या दूसरा तरीका है कि भैया एक एक करके खुद डिबग करो। अब मैं आपको बताता हूं एक और तरीका, जो जिस तरीके से पुराने जमाने के हम लोग डेटा को क्रिएट करते थे। ठीक है, हम भी पुराने जमाने के, ठीक है, तो हम भी डेटा को क्रिएट करते थे, डमी डेटा को भी क्रिएट करना हमारे पास आना चाहिए। हाँ जी, अब तुम्हें पता चलोगे डेटा की कितनी वैल्यू होती है। इस डेटा, डमी डेटा को हम क्रिएट एक तो चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, उसको बोल के। ओके, आज मैं आपको दूसरे तरीका बताऊंगा कि हम कैसे इस डेटा को खुद से क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक, हाँ जी। अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं इस डेटा को क्रिएट कैसे करूंगा भैया? भैया ये तो बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा, अभी सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक फाइल ले लेता हूं मैं, first.js। मैं पहले डमी डेटा ही क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, जिसके अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला हूं। ठीक है, इसको मैंने एक एरे के फॉर्म में ले लिया। ठीक, हाँ जी। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं वो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं यहां पे फॉर ऑफ लूप लगा रहा हूं, और इस फॉर ऑफ लूप की हेल्प से मैं 100 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करूंगा। ठीक है, और उन 100 ऑब्जेक्ट को इस रेस्टोरेंट के अंदर उनकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराऊंगा। कैसे? देख लो, फॉर लेट आई इक्वल आई, फॉर ऑफ लूप लगा देता हूं। कैसे करके लगे, चलो सिंपल, सिंपल लूप लगा देते हैं, सिंपल वाला बेसिक सा लूप। ठीक, हाँ जी। 100 बार लगा रहा हूं, तो मैं इस 100 बार से 100 ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे? कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। ठीक, हाँ जी। मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? मुझे सबसे पहले रेस्टोरेंट की इमेज को स्टोर करना आना चाहिए। कैसे मैं रेस्टोरेंट की इमेज को क्रिएट कर सकता हूं? रेस्टोरेंट की इमेज को, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर मैं उस इमेज को स्टोर कर सकता हूं। हाँ जी, इसका मतलब तो यही है ना, ऑब्जेक्ट डॉट इमेज लिखूं, या मैं इसके अंदर एक इमेज नाम का डालना चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट। अभी तो मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया। हाँ जी, इसके अंदर मुझे 11 क्रिएट करने हैं, इमेज, नेम, रेटिंग, फूड, है ना। तो मेरे पास बहुत तरीके हैं, एक तरीका ये ऑब्जेक्ट इमेज करके भी मैं क्रिएट कर सकता हूं, है ना। हाँ जी, अब इसके अंदर वैल्यू क्या डालूं? वैल्यू क्या डालूं भैया? वैल्यू क्या डालूं? तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इंटरनेट से 10 रेस्टोरेंट की इमेज उठा ली है, 10 रेस्टोरेंट की इमेज उठा ली है, जिनकी वैल्यू ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, मैंने इंटरनेट से 10 फोटो उठा लिए रैंडम। ठीक है, हाँ जी, तो मैं इन्हीं फोटो को इस्तेमाल करने वाला हूं। इन्हीं फोटो को, कोई भी 10 फोटो में से कोई भी एक फोटो को रैंडमली सेलेक्ट कर दूंगा और इस इमेज वाले के अंदर डाल दूंगा। कैसे करेंगे? तो एक एरे ले लेता हूं और
इसमें मैंने फर्स्ट लिखा है, हाँ ये लिखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इमेज का नाम लिख रहा हूं मैं, यहां पे इमेज का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है, लोकल में मैंने स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, हाँ। सेवंथ, इमेज को मैंने सिंपल नाम दे रखा है सेवंथ। और कौन कौन सी है? एट, नाइन, और लास्ट अपना 10th, ठीक है। तो ये मेरी इमेज रही, ये मेरी क्या है? इमेजेस हैं। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, जो इमेजेस का नाम है, इनमें से मुझे रैंडमली एक इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये क्या है? एक एरे है। इस एरे में से मुझे रैंडमली एक को सिलेक्ट करना है। कैसे कर सकता हूं मैं, बताइए? मैं यहां पे सिंपल से लिख दूंगा मैथ.रैंडम इनटू 10, और इसको लिख दूंगा मैथ.फ्लोर। ये लीजिए, तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला आपका आ जाएगा जो आपको सिलेक्ट करके देना है, ठीक। ओके, ये लीजिए भैया, ये फॉर्मेट मुझे समझ नहीं आया, ये फॉर्मेट मुझे समझ नहीं आया मेरे दोस्त। ये कुछ नहीं है, इसको ध्यान से देखो। ये मैंने एक एरे लिया है, इसको मैं कॉपी करके बाहर भी लिख सकता हूं, इसको कॉपी करके मैं बाहर भी लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे करके नाम दे देता ARR, ये लीजिए, ठीक, कॉन्स्ट करके ARR, ठीक है। अब फिर मैं ARR को यहां पे लगा देता, तो बात तो वही होती ना। मैं इन 10 इंडेक्स से मेरे पास एक इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, एक इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, हाँ जी। इसको मैं या तो मैं इसको इमेज नाम दे दूं, इमेजेस, ये लीजिए, ये, इससे आपको बेटर वे में समझ आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट होके इमेज वाले के अंदर चली जाएगी। अगला ऑब्जेक्ट, अगला किसका बनाना है मुझे? रेस्टोरेंट का नेम, नाम दे दो उसे कुछ, हाँ जी, नेम दे देते हैं। रेस्टोरेंट के नेम क्या हो सकते हैं बताइए? तो यहां पे एक बना देते हैं अपने हिसाब से डमी, कॉन्स्ट रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम, रेस्ट नेम। तो इसको हम कैसे करें? तो यहां पे आप कोई भी 20 रेस्टोरेंट का नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक, हाँ जी। और फिर मैं उसका एक्सेस यहां पे ले लूंगा, रेस्ट नेम करके, हाँ जी। और कोई भी रेस्टोरेंट का नाम मैं यहां पे डाल सकता हूं। मान लो अगर इसका साइज 20 है तो मैं ऐसे करके डाल सकता हूं, मैथ.फ्लोर, हाँ जी, मैथ.रैंडम इनटू 20, ये लीजिए, इस तरीके से। तो 20 रेस्टोरेंट का नाम कुछ भी आप यहां पे डाल सकते हो। तो एक काम करता हूं, चैट जीपीटी को बोल देते हैं, गिव मी एन एरे ऑफ 20 रेस्टोरेंट नेम इन JS, ठीक है। ये से मुझे लाके दे दिए रेस्टोरेंट नेम इस तरीके से। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं कॉपी करके, ये लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आ गई 20 रेस्टोरेंट की, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगला अगला हमें क्या चाहिए? अगला चाहिए रेटिंग। रेटिंग रैंडमली सेलेक्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको डमी डेटा को क्रिएट करना सिखा रहा हूं, ठीक है, हाँ जी। कई बार ऐसा होगा कि चैट जीपीटी शायद आपको आंसर नहीं देगा इतना बड़ा डमी डेटा के लिए, कई बार आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं रेटिंग, ठीक है, हाँ जी, रेटिंग कहां से कहां तक हो सकती है किसी भी रेस्टोरेंट की? 1 से लेके 5 तक, हाँ जी। तो मैं 1 से लेके 5 तक का कोई भी रैंडम नंबर इसको असाइन कर दूंगा। तो मैथ.रैंडम क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 5 तक चाहिए, 1 2 3 4 5, हाँ जी, इनटू 5 कर दिया, हाँ जी। अब +1 भी करना पड़ेगा, और फिर इसके बाहर मैथ.फ्लोर, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जनरेट करने, क्योंकि 0 तो नहीं होती रेटिंग। मैथ.फ्लोर, ये लीजिए। अब तुम्हें पॉइंट में भी चाहिए रेटिंग तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। पॉइंट में कैसे लेगा? टू फिक्स का तुम इस्तेमाल कर सकते हो कि भैया मुझे 4.2 2.3 भी चाहिए,
ये सिर्फ कैसे वाले हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, तुम्हें वैसा लेना तुम अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट की रेटिंग हो गई, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन, भैया फूड टाइप क्या क्या हो सकते हैं। फूड टाइप भी बहुत टाइप के हो सकते हैं मेरे पास। ऑब्जेक्ट, फूड टाइप, किस टाइप की ले सकता हूं मैं फूड, बताइए। तो यहां पे एक एरे और बना लेते हैं। हाँ जी, चैट जीपीटी को बोल देते हैं 10 फूड टाइप एरे इन जेएस। ये लीजिए, इसने खुद ही लाके दे दिया मुझे। ये लीजिए भाई, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। 10 है ये, हाँ जी। तो मुझे यहां पे क्या करना है, फूड टाइप्स, हाँ जी। बस इसी को इस्तेमाल कर लो, ये मैथ.फ्लोर रैंडम, ये लीजिए, कोई एक रैंडम वाला असाइन कर देगा। फूड टाइप्स क्या हो जाएगा, इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन, इंडियन, जापानीज, मेडिटेरियन, थाई, अमेरिकन, फ्रेंच, कोरियन। ये लीजिए, एक और डेटा क्रिएट कर दिया, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, देखो पुराने जमाने में हम एक एक करके इनको टाइप करते थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब अगला, प्राइस फॉर 2। प्राइस क्या होगा हमारे खाने का, प्राइस क्या होगा हमारे खाने का। तो मैं ये बोलता हूं कि प्राइस असाइन करते 100 रुपए से लेके 2500 रुपए तक, कुछ भी प्राइस हो सकता है, ठीक है। 100 रुपए से लेके 2500 रुपए तक, ठीक। तो कैसे मैं जनरेट कर सकता हूं, मैथ.रैंडम, हाँ जी। 100 से लेके 2500 तक कितने नंबर है टोटल, 2400, एक, याद है, हाँ जी। 100 से लेके 2500 तक, हाँ जी। अब प्लस 100, और इसके ऊपर फ्लोर लगाना पड़ेगा। याद है ये भूल गए, ये 2500 एक क्यों आया, ये सॉरी 2400 क्यों आया, क्योंकि मुझे 100 से लेकर 2500 तक कोई भी प्राइस में दे सकता हूं किसी भी खाने को, ठीक है, हाँ जी। तो 100 से लेकर 2500 के बीच में टोटल कितने नंबर होते हैं भैया, 22401, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। 2400 एक अलग अलग नंबर मुझे जनरेट करने, प्लस 100 किस लिए, ताकि मैं आगे जा पाऊं, ताकि वो 100 से लेके 2500 तक का नंबर दिखा पाए। ये लीजिए। अगला देखो, अगर बेसिक मैथ्स तुम भूल चुके हो मेरे दोस्त, लोकेशन, चलिए लोकेशन हम कैसे जनरेट करेंगे, ऑब्जेक्ट लोकेशन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, लोकेशन, इसी से करवा देते हैं, 10 लोकेशन इन दिल्ली इन जेएस। ये लीजिए, खुद ही से जनरेट करके दे दिया 10 लोकेशन। ये हमारा डेटा ये रहा, और ये दिल्ली की लोकेशन हो गई, ठीक है। तो मैथ डॉट सॉरी दिल्ली लोकेशन, और यहां पे ये इसी वाले को कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि कोई भी 10 में से कोई भी इंडेक्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। ये लीजिए। अगला क्या है मेरे पास, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस, कस्टमर के हाउस से कितना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट, ये लो भाई डिस्टेंस। इस तरीके से क्या कर, 1 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच कोई भी नंबर जनरेट कर देते हैं, है ना, जो भी हमें मन करे। मैथ डॉट रैंडम इंटू 10 प्लस 1, इसका फ्लोर 1 से लेकर 10 का कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट में भी लूं इसे, क्या जब पॉइंट में लूं उसको, जब इसको एग्जैक्ट डिस्टेंस रखे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वो लिख लो, ठीक, हाँ जी। तो वो चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए 7.2 7.3 भी दिखाए तो 2 फिक्स्ड का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। इसके जगह में ऐसे करके कि भैया 2 फिक्स्ड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये लो। तो अब ये तुम्हें आंसर दिखाएगा 1.1 1.2 2.3, 2 फिक्स का मतलब एक डिजिट तक, एक डेसिमल तक तुम्हें आंसर दिखा देगा, ठीक है। अब अगला क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस। अच्छा ये तो हमने निकाल लिया। अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस लिखते से, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या चाहिए मुझे, ऑफर्स कितना चल रहा है उसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑफर्स के लिए चल रहे हैं, तो ऑफर्स के लिए भी बना लेते हैं भाई। ये लीजिए,
ये अपने आप बता देगा आपके ऑफर्स ये चल रहे हैं। मैट डॉट रेंडम 10% ऑफ चल रहा है, 20 चल रहा है, 50 चल रहा है, हाँ जी, तो इनटू 30 कर देता हूं भाई। इसको फ्लोर ले लेते हैं, मैक्सिमम 30% ऑफ तक दिखेगा। मैट डॉट फ्लोर, ये लीजिए। और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एल्कोहल सर्व होती है नहीं होती है? एल्कोहल सर्व होती नहीं होती है, तो ऑब्जेक्ट एल्कोहल के लिए बना दो एक, एल्कोहल, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे यस नो में मुझे आंसर चाहिए, यस नो में, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम रेस्टोरेंट में तो स्टोर नहीं होता है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट में तो अल्कोहल नहीं मिलेगा, तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जो भी रेस्टोरेंट हो, मतलब इसमें जो आंसर में स्टोर कराऊंगा वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है, हाँ जी। अगर उसकी वैल्यू 0.7 से बड़ी है ना, तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि 70% जो रेस्टोरेंट होंगे वहां पे अल्कोहल सर्व नहीं होगी, 30% में अल्कोहल सर्व हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ग्रेटर देन 0.7 कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे क्या आएगा, ये आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, ट्रू फॉल्स में। तो मैंने बोला कि 70% रेस्टोरेंट के लिए मैं ऐसा चाहता हूं कि वहां पे अल्कोहल सर्व नहीं होती है, ठीक, हाँ जी, बाकियों में होती है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। चलिए अब अगला है आपका रेस्टोरेंट ओपन टाइम, हाँ जी, रेस्टोरेंट ओपन टाइम, ऑब्जेक्ट ये लीजिए, रेस्टोरेंट ओपन टाइम। तो यहां पर कोई नंबर जनरेट कर देते हैं 0 से लेकर 23 का, है ना, मैट डॉट रेंडम, क्योंकि मैं वो वाला टाइम ले रहा हूं, कौन से वाले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23 तक ही चलता है ना, हाँ जी भैया, इंटू 24, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लूंगा कि रेस्टोरेंट कितने बजे खुलता है, ये लीजिए। अब वो रेस्टोरेंट क्लोज कब होता है, 12 घंटे बाद वो क्लोज हो जाएगा, जो उसका ओपनिंग टाइम होगा और क्लोजिंग टाइम होगा उनमें 12 घंटे का डिफरेंस होगा, बस ये लीजिए। ऐसे करके मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, मैथ डॉट फ्लोर। ओह, मुझे ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही चाहिए होगी, ये वाली, इसके ऊपर +12 12 घंटे और मॉड 24 भी करना पड़ेगा, ये लीजिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया ऑब्जेक्ट के अंदर, और लास्ट में इस ऑब्जेक्ट को किसके अंदर डाल दो, इस रेस्टोरेंट वाले के अंदर डाल दो। तो रेस्टोरेंट डॉट पुश जो भी आपकी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आई है, ये लीजिए भाई, ये लीजिए। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट में क्या कर दी, इस रेस्टोरेंट वाले एरे के अंदर डाल दी है। तो 100 ऑब्जेक्ट मेरे क्रिएट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरीके से हमने एक डमी डेटा क्रिएट कर लिया, और लास्ट में मैं कंसोल लॉग कर दूंगा इसको, जो भी मेरे पास रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है। तो एक बार इस फाइल को रन करते हैं, इसमें रखिए cd project_jom के अंदर, अच्छा cd project_jom, इसमें आ गया नोड first.js। ये देखो आपका पूरा इंफॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, देख रहे हो आप देख पा रहे हो, आपके सारे जितने भी रेस्टोरेंट हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मैंने क्रिएट कर दी है। ये देखो सारे रेस्टोरेंट की, ये देखो इमेज थर्ड, नेम है द चॉकलेट बॉक्स, रेटिंग है 3, फूड टाइप है मेडिटेरियन, प्राइस फॉर 2 है 1502, लोकेशन कनॉट प्लेस है, डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर हाउस 4.9 किलोमीटर है, ऑफर्स है 4% ऑफ है, अल्कोहल सर्व होता है फॉल्स, रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम है 20, क्लोज टाइम है 8। ये देखो अगले की इंफॉर्मेशन, इमेज 7th वाली यूज करनी है, नेम है फार्म टू टेबल, रेटिंग है 1। तो आपने एक डमी डेटा क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब बात यह है कि इस डमी डेटा को कॉपी कैसे करूं, ये जो डमी डेटा है इसको कॉपी कैसे करूं, क्योंकि एट द एंड मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन एक एरे के अंदर स्टोर करके रखनी पड़ेगी, है ना, हाँ जी। क्योंकि मैं इसको एक ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं वो रखना चाहता हूं कि जब मैंने ये सारे डमी डेटा क्रिएट कर लिया है, अब इस डमी डेटा को यूज कैसे करूं। मैं ये नहीं चाहता कि हर बार मैं डमी डेटा को क्रिएट करता रहूं, मैंने एक बार डमी डेटा क्रिएट कर लिया है, अब इस डमी डेटा को यूज कैसे करूं। अब एक तरीका तो तुम सोचोगे भैया यहां से कॉपी कर लो पूरे एरे को कॉपी करते जाओ,
ऐसे करके, और उसको मैं एरे के अंदर स्टोर करा दूंगा। मैंने कहा मेरे दोस्त ये कोई तरीका नहीं होता है, आप सारा सेलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो एरे है ना, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आपको एरे को कन्वर्ट करना है जेसॉन। जी हां, आपको एरे को कन्वर्ट करना है जेसॉन में। यह आपके लिए होमवर्क है, यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आपको पूरे एरे को कन्वर्ट करना है किस फॉर्मेट में, जेसॉन में। 3-4 कमांड है, आप उसको लगाओगे, ये खुद ब खुद जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जेसॉन फॉर्मेट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बस। ये एरे है आपके पास, ये एरे जो रेस्टोरेंट वाला है, ठीक है, हाँ जी, इसको आप जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्या फायदा होगा, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने पहले ही कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो आपको ये डेटा ना इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, ऐसे इस फॉर्मेट में एक फाइल में मिल जाएगा, एक फाइल में मिल जाएगा। अब आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक फाइल में ये डेटा मिल चुका है, ये देखो एक फाइल में। इसलिए आपको सीखना है कि मैं इस एरे को जेसॉन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं सीधा कॉपी कर सकता हूं पूरे डेटा को, अब अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं फर्स्ट डॉट जेएस को बंद कर रहा हूं, हाँ जी, रीडमी वाला हम चलाते जाएंगे और इस वाले पूरे को मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, पूरी इंफॉर्मेशन को जिसको मैंने एरे के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। जो इंफॉर्मेशन मैंने जनरेट करी ना, ये वाला डेटा मैंने पहले से क्रिएट करा हुआ था, ये वाला डेटा, ठीक है, हाँ जी। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको उस डेटा को जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, आपको वो इस फॉर्म में मिल जाएगा। यहां से तो आप कॉपी कर सकते हो एकदम से, यहां से नहीं कर पाओगे कंसोल से, यहां से, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा, हाँ जी। तो उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और आपके पास एक फाइल में डेटा मिल जाएगा। उस फाइल को आप कॉपी कर सकते हो, उस फाइल को आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम बाद में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जेसॉन के बारे में, ठीक है। जब हम बैकएंड वगैरह पढ़ेंगे वहां पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी के लिए आप खुद से एक बार कोशिश करना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, 3-4 लाइन की कमांड है, आराम से कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक, हाँ जी। भैया फ्लोर नहीं होगा क्या अल्कोहल वाले में? मेरे दोस्त फ्लोर क्यों होगा अल्कोहल वाले में? अल्कोहल का आंसर आपको ट्रू फॉल्स में चाहिए, फ्लोर क्यों चाहिए? अल्कोहल का आंसर क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स। कि यहां क्या, यहां अल्कोहल सर्व होती है, इसलिए मैंने कंडीशन ऐसे लिखी थी। ओके, हाँ, पोस्टमैन वगैरह भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ वो कर रहा हूं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। ये देखो पूरा डेटा आ चुका है। अभी मैं आपको इस डेटा को तमीज से कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। और इसको एक रेस्टोरेंट वाले एरे के अंदर स्टोर कर दो। ये लीजिए, कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, ओह सॉरी, यहां क्यों कर रहा हूं मैं, यहां पे app.js में कॉन्स्ट रेस्टोरेंट, ये लीजिए, ठीक। मैं एरे डॉट डेटा डॉट जेसॉन को भी बंद कर रहा हूं, हाँ जी, रीडमी फाइल हमारी यही है। अब मेरे पास डेटा आ चुका है पूरा इस तरीके से। हमने बिल्कुल जीरो से, बेसिक से स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने डमी डेटा को क्रिएट किया। अब अगला टास्क क्या है, अगला टास्क क्या है, मैं क्या क्या बनाना चाहता हूं अपनी फाइल में, हम क्या क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले, मैं ये पूरा जोमेटो तो नहीं बनाऊंगा, ये तो हम पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं चिल्ला चिल्ला के। मैं सबसे पहले ये बटन बना देता हूं, फिल्टर बटन, ऑफर बटन, रेटिंग, सर्व अल्कोहल और ये ओपन नाउ, ठीक है। ये 5 बटन मैं बना देता हूं। तो एचटीएमएल फाइल में आते हैं और अपने कार्य को शुरू करते हैं। तो डिव हेड, सबसे पहले बटन, बटन कौन कौन से मैं बनाना चाह रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया। बटन फिल्टर, फिल्टर वाला बटन, ये लीजिए फिल्टर्स, ये लीजिए। और कौन कौन से बटन, सारे बटन बनाओ, ऑफर, रेटिंग, सब बना रहा हूं। 5 बटन बना रहा हूं। ऑफर्स, ऑफर्स, ऑफर्स। अगला रेटिंग 4.5 प्लस, रेटिंग 4.5 प्लस, ठीक है। यहां पे इसको रेटिंग नाम दे देता हूं, ठीक है। अगला एक बटन सर्व अल्कोहल, ये नहीं बना रहा हूं, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो। क्या दारू मिलती है
हाँ जी भैया मिलती है। अल्कोहल, अल्कोहल की स्पेलिंग क्या है? ओके, ये लीजिए, ये लीजिए। और लास्ट वाला ओपन नाउ। ठीक है, ये बटन हमने बना दिए। ठीक, अब मैंने ना सीएसएस पहले से लिखी हुई है, ये सीएसएस मैंने पहले से लिखी हुई है। ठीक है, तो सीएसएस में मैं नहीं कूदूंगा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट समझा दूंगा अच्छे से, पर सीएसएस मैंने पहले से लिखी हुई है। मैं सीएसएस पे दिमाग नहीं खपाना चाहता। ठीक है, जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने सीएसएस इस चैट जीपीटी से लिखवा दी थी। आपके साथ बिल्कुल फ्रैंक रहूंगा। ठीक है, हाँ, मैं आपको समझा सब कुछ दूंगा, उसकी फिक्र मत करो। ठीक, क्योंकि आज हमारा जो फोकस है किस पे है कि भैया हम जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे इसके लिए। ठीक, हाँ जी, तो एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑन करके देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। चलो, फिल्टर बटन आ गया, ऑफर आ गया, रेटिंग आ गया, सर्च अल्कोहल आ गया, ओपन नाउ, ये बटन आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे बटन मेरे पास आ चुके हैं। अभी कोई काम नहीं कर रहा है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। अभी मेरे पास सारे बटन आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, हाँ जी, मैंने यहां पे क्या लिखा है, इनके लिए मैंने सीएसएस पहले से लिखी हुई थी इनके लिए। ठीक है, वो यहां पे स्टाइल में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, हाँ जी, बस आपको दिख गया कि ये ऐसे करके आ रहे हैं। फिल्टर बटन, ऑफर बटन, रेटिंग, सर्च अल्कोहल, ओपन नाउ, ये बटन कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे दोस्त, मैं, अच्छा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने डेटा को एक बार रैंडमली जनरेट किया और उस डेटा को मैंने अपने एरे के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं उस एरे को इस्तेमाल करूंगा एज अ डेटा। मैं हर बार रैंडम डेटा जनरेट नहीं करूंगा। मैंने एक बार रैंडमली डेटा जनरेट कर लिया है, अब मैं उसी डेटा को इस्तेमाल कर रहा हूं हमेशा। उसी डेटा को मैंने एक बार रैंडम 100 ऑब्जेक्ट्स के लिए डेटा जनरेट किया, उसको मैंने एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। अब वो एरे अब मेरा फिक्स हो चुका है। ये एरे अब फिक्स हो चुका है। ये अगर आप यही डेटा चैट जीपीटी से क्रिएट करवाते, वहां से भी आप यही करते कि सारी डेटा को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दे। हाँ जी, मैंने आपको first.js में ये सिखाया कि आप रैंडमली डेटा को जनरेट कैसे कर सकते हैं। चैट जीपीटी भी वही करता, आपको एक एरे ला के दे देता। हाँ जी, तो उस एरे को मैंने कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया। बस अब मैं इस एरे को इस्तेमाल करूंगा। डेटा तो मैंने रैंडमली जनरेट किया, बस मैंने आपको सिखाया कि आप रैंडमली एक बार डेटा को जनरेट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे मेरे दोस्त, मैंने ये रैंडमली जनरेट करवाए दिल्ली की ये लोकेशन। अब मैंने इस डेटा को कॉपी करके अपने कोड में लिख दिया। बस समझो। हाँ हाँ, चलिए, अब यहां तक तो हमें क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि हम कार्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहां पे ये जो हमें कार्ड यहां पे दिख रहे हैं ना, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, इनको जनरेट कैसे हम कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला हमारे लिए। हाँ, डेटा ओवरलैप नहीं करेगा। अरे कौन सा डेटा ओवरलैप कर रहा है मेरे दोस्त तुम्हारा यार? अच्छा वैसे, हाँ, अरे यार रैंडम डेटा में तो कर सकता है ना मेरे दोस्त, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ओवरलैप कर जाए, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो क्या दिक्कत होगी? हम डमी डेटा क्रिएट कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में आपके पास डेटा होगा, रियल वर्ल्ड में आपके पास होगा डेटा, लेकिन अभी के लिए आपके पास डेटा नहीं है, तो आपको खुद से डेटा क्रिएट करना पड़ेगा ना, कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि भैया उस डेटा को उठा के लाओ, कहीं से तो लाओ। हाँ जी, तो रैंडमली मैंने डेटा खुद से जनरेट कर दिया, तो बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पे वो कोलिजन होगा डेटा का, एक जैसा डेटा होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। मैं ना बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं, ताकि आपको ना ये बाद में, ये कई बार आपको खुद से डेटा क्रिएट करना होता है। हाँ एक बच्चे ने तो पूरी दारू की नाम लिख दी, किंग फिशर, ओल्ड मॉन्ग, रॉयल स्टैग, ओल्ड मॉन्ग, बीरा 91, अमृत, ब्लेंडर स्प्राइट, मैकडॉस नंबर 1। ये कौन सी है? सुला, विनियर्स, सिग्नेचर्स, व्हाइट ऑल। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम। अभी तुम्हारे पेरेंट्स को मैसेज भेजता हूं। ओके ओके, ठीक है, ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक ले हम, 5-6 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक ले, बताइए, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लें यहां तक, ठीक है। तो हम वापस आ चुके हैं और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। हाँ, तो यहां पे हमने फिल्टर सबसे पहले अप्लाई कर दिए, ठीक, ओके। अब हमें इसमें क्या करना है आगे?
अब हमें कार्ड बनाना है, जो हमारे जोमेटो के कार्ड है ना, इनको हमें पहले बनाना आना चाहिए। पहले ये कार्ड को हमें बनाना आना चाहिए कि ये कार्ड को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। और इनिशियली तो हम सारे कार्ड को शो करा देंगे, जो 100 के 100 कार्ड होंगे सबको शो करा देंगे, है ना। जब हम फिल्टर लगाएंगे तब हम उनको फिल्टर करके अलग ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। और फिलहाल के लिए हम इनके ऊपर क्या करेंगे, इनिशियली सारे कार्ड को हम डिस्प्ले कराएंगे। अब अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक कार्ड को जनरेट करना आना चाहिए। अगर हम एक कार्ड को जनरेट कर सकते हैं, बाकी कार्ड हम लूप के हेल्प से ऑटोमेटिकली जनरेट खुद ब खुद कर देंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं HTML के अंदर div id root, जिसके अंदर मैं सारे कार्ड को डालूंगा, इसके अंदर डालूंगा मैं सारे कार्ड को, ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट ऑल दी कार्ड्स हेयर, है ना। कोई तो लोकेशन मुझे देनी पड़ेगी ना, हाँ जी। तो यहां पे मैं उनको डालूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मौत के खेल को। तो कैसे हम करेंगे, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके यहां से उठाना पड़ेगा रेस्टोरेंट वाले से, हाँ जी। एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा, हाँ जी। कैसे उठा सकता हूं एक एक करके, बताइए। या तो मैं लूप लगाऊं या फिर मैं फंक्शन कॉल लगाता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं गेट रेस्टोरेंट नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, हाँ जी, जिसमें इस रेस्टोरेंट वाले को पास कर दूंगा, ठीक, हाँ जी। इसका नाम रेस्टोरेंट्स लिख देते हैं, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो एक फंक्शन बना दिया मैंने, फंक्शन गेट रेस्टोरेंट, जो कि रेस्टोरेंट्स को ले रहा है, हाँ जी। भैया डायरेक्ट एक्सेस भी तो ले सकते हैं, अभी बताऊंगा कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों भेजा, ठीक, हाँ जी। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन से मैं सबको जनरेट करूंगा, कैसे, रेस्टोरेंट डॉट फॉर ईच लगा सकता हूं, ठीक है। ये लीजिए, इसको नाम दे देते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है। आ जाते हैं हम अंदर। तो ये यहां पे क्या हुआ अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने एक फंक्शन कॉल किया गेट रेस्टोरेंट, जहां से मैंने रेस्टोरेंट्स को भेजा, हाँ जी। और यहां से एक एक करके मैं रेस्टोरेंट को उठाऊंगा, ठीक है। एक एक करके रेस्टोरेंट को उठाऊंगा। रेस्टोरेंट को उठाने का मतलब क्या है, एक एक करके इन सारे ऑब्जेक्ट को एक एक करके मैं इटरेट करूंगा। पहले इस ऑब्जेक्ट को इटरेट किया, फिर इस ऑब्जेक्ट पे इटरेट किया, है ना। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। रेस्टोरेंट के अंदर 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन 100 ऑब्जेक्ट को एक एक करके मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये एरे है रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट क्या है, एरे है, हाँ जी। तो एरे डॉट फॉर ईच करके मैं एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा रहा हूं, एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से मैं फॉर ईच से सबको उठा सकता हूं। अब यहां पे हमें क्या करना है उसको हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक कार्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ कार्ड। सबसे पहले हमें एक कार्ड को क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक, हाँ जी। कार्ड को हमने क्रिएट कर लिया, मैं इसके पैरेलल में आपको यहां पे समझाता रहता हूं। सबसे पहले हमें एक कार्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। यार जिस भी बच्चे ने मुझे ये वाली वो दी है सजेशन, बहुत अच्छा दिया कि भैया इसका इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले हमें एक कार्ड को बनाना पड़ेगा। इस तरीके से कार्ड होगा, ये कार्ड बोल दो इसे, हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने कार्ड को बना दिया तो कार्ड के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पहली चीज कार्ड के अंदर क्या होगी, इमेज। इमेज आएगी ना कार्ड के अंदर। कार्ड के अंदर क्या आएगी, ये कार्ड है पूरा, ये पूरा एक कार्ड है, हाँ जी। इसके अंदर एक इमेज रखी है, ये लीजिए इमेज। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगी एक इमेज, ये रही इमेज, ठीक, हाँ जी। तो इमेज मैंने यहां पे लिख दिया। अब उसके अंदर क्या होना चाहिए, इमेज के अंदर इमेज तो आ गई, हाँ जी। अब मुझे ये सारे लिखने हैं, ये जो कार्ड के जो भी कंटेंट है। तो मैं इसके लिए एक डिव और बना देता हूं, ये डिव, ठीक है। तो यहां पे आएगा कार्ड कंटेंट नाम की एक डिव, जिसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट होगा। तो एक डिव आपकी ये हो गई, जिसके अंदर कार्ड का कंटेंट आएगा। कार्ड का कंटेंट बोले तो ये सारी इंफॉर्मेशन कि ये रेटिंग, उसका नाम, कितना प्राइस, ये सब कुछ, ठीक, हाँ जी। अब ये मैंने कर दिया। अब कार्ड के कंटेंट के अंदर डिव है, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे 3 डिव और चाहिए, 3 डिव। क्यों चाहिए 3 डिव, ये देखिए। पहली डिव ओके, कॉपी पेस्ट, पेस्ट,
मैंने कहा मुझे 3 डिव और चाहिए उन डिव के अंदर। क्यों चाहिए? ये देखो, एक डिव तो मैंने ये ले ली बाहर की पूरी, हाँ जी। अब एक डिव ये होगी, होगी नहीं होगी, जिसमें ये रेस्टोरेंट का नाम, उसकी रेटिंग। फिर अगली डिव में रेस्टोरेंट का किस टाइप का फूड है, उसका प्राइस। अगले में लोकेशन और कितने किलोमीटर का वो है, ठीक, हाँ जी। तो यहां पे आ जाएगा रेस्टोरेंट का क्या नाम, इधर को क्या आ जाएगा रेटिंग, इधर को एक इंफॉर्मेशन और होगी, इधर को एक इंफॉर्मेशन और होगी। तो वही मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं। तो इनको मैं नाम दे देता हूं, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हम रखेंगे। बिल्कुल बेसिक से, फर्स्ट कार्ड का हेडर, ठीक है। मैं उसका कार्ड के हेडर में इंफॉर्मेशन होगी किसकी, कि भैया नेम क्या है रेस्टोरेंट का एंड रेटिंग, ये 2 चीजें, ठीक है। दूसरे को बोल देते हैं कार्ड का फुटर। कार्ड फुटर नाम है सिर्फ, नाम है सिर्फ। उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, फूड टाइप, कि फूड का टाइप क्या है, इंडियन है, इटैलिक है ना, जो भी आपका है, ठीक। और प्राइस क्या है। और लास्ट वाले में क्या होगा, लास्ट वाली डिब में, तीसरी वाली डिब में उसको नाम दे देते हैं कार्ड लोकेशन, नाम ऐसे करके, ठीक। उसमें होगा रेस्टोरेंट की लोकेशन, हाँ जी, और यूजर की जो डिस्टेंस है, ये इंफॉर्मेशन, ये देखिए। तो यहां पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2 चीजें और बनानी पड़ेगी इसके अंदर। तो इसको ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। तो एक ये डिव होगी, हाँ जी, जिसमें कार्ड का क्या होगा, जो इसका नाम होगा रेस्टोरेंट का, और इस साइड को रेटिंग। फिर इधर को कि भैया आपके पास किस टाइप का फूड है, हाँ जी, और उसकी प्राइस क्या है, ये लीजिए। भैया अगली इंफॉर्मेशन कि भाई अगली रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है और आपके घर से कितने किलोमीटर वो दूर है। तो एक बार एट द एंड इस सारी इंफॉर्मेशन को आपको करके दिखा देता हूं। तो एक हमारे पास, सॉरी कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये रहा हमारे पास हमारा एक प्यारा सा कार्ड, ये हमारा कार्ड रहा, हाँ जी। ये हमारी इमेज रही, बहुत सही। ये हमारा, सॉरी ये हिल क्यों गया, ये हमारा कार्ड का कंटेंट रहा, ये हमारा रहा हेडर, ये रहा फुटर, और ये लास्ट वाला रहा क्या, हमारा लोकेशन। तो इनको मैं नाम दे देता हूं 8 वाला क्लिक करके। तो ये रहा हमारा कार्ड जो हमारा सबसे आउटसाइड में है, एक्सेल, चलो ठीक है। अगला हमारे पास ये रहा हमारा इमेज IMG, इसको हम डिव के अंदर नहीं रख रहे हैं, ऐसे ही ओपन में रख रहे हैं, ठीक है। ये अगला हमारा रहा कार्ड का कंटेंट, कार्ड कंटेंट, ठीक है। अगला हमारे पास ये रहा कार्ड का हेडर, कार्ड हेडर। अगला हमारे पास रहा क्या, कार्ड का फुटर। इसको थोड़ा सा इधर को मूव कराता हूं ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। और ये लास्ट वाला अपना रहा कार्ड की लोकेशन। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है, हम कार्ड को कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये सबसे बाहर वाली एक डिव है जिसका नाम है कार्ड, ठीक है। इसके अंदर, कार्ड के अंदर होगा एक इमेज और एक होगा अंदर वाला कार्ड का कंटेंट, ठीक है। कार्ड के कंटेंट के अंदर है कार्ड का हेडर, फुटर और लोकेशन। ये हेडर हो गया ये वाला, ये फुटर हो गया, ये लोकेशन। और हेडर के अंदर भी 2 चीजें होंगी, ये यहां पे नाम और यहां पे क्या होगा, उसकी रेटिंग। इस तरीके से क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल सिंपल, अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस भी बच्चे ने ये बताया ना मुझे एक्सेल ड्रॉ, भाई बहुत बेस्ट है, तुम भी सीखो, बहुत आसान है। कहां मैं आईपैड में लिखे जा रहा था बार बार, हाँ, ठीक है। तो देखो विजुअलाइज करना भी आसान हो जाता है हमारे लिए, हाँ, ठीक है, हाँ, ये लास्ट वीडियो है इसका, हाँ, लास्ट वीडियो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डिव कार्ड को बनाना, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं नीचे आ जाता हूं, ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रही जो मुझे करनी है। क्रिएट अ कार्ड डिव, तो कैसे करते हैं हम किसी डिव को क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव,
और इसको नाम क्या दे दूंगा, कॉन्स्ट कार्ड। ठीक, हाँ जी। और कार्ड के को अंदर क्लास लिस्ट को ऐड कर देते हैं, मतलब इसको मैं इसके अंदर इसको मैं एक क्लास का नाम दे रहा हूं, ठीक है, जो कि होगा कार्डी, क्योंकि उसकी सीएसएस मैंने लिखी हुई है। ये देखो, आप देखोगे ना यहां पे मैंने सारी सीएसएस लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, इसको मैं ऐड कर रहा हूं। किससे ऐड कर रहा हूं, क्लास लिस्ट से। कि कार्ड के अंदर क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दो, क्लास का नेम, मतलब इस कार्ड को मैं एक क्लास का नेम दे रहा हूं। जैसे कार्ड को जब मैं एक डिव क्रिएट करता हूं तो डिव को मैं क्लास नेम दे सकता हूं, आईडी दे सकता हूं, कुछ भी दे सकता हूं ना। हाँ जी, तो क्लास नेम को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक, हाँ जी, ये मैंने क्रिएट कर लिया। मेरा अगला काम क्या है, कार्ड क्रिएट कर लिया। अगला क्रिएट करना है इमेज को। ठीक, इमेज आ जाओ,